नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों में हम इन कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमें दिया है कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के, कॉस 90 माइनस ए बराबर है साइन ए के, टैन 90 माइनस ए बराबर है कॉट ए के, कॉट 90 माइनस ए बराबर है टैन ए के, सेक 90 माइनस ए बराबर है कॉसेक ए के और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर है सेक ए के। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में स्विच होते हैं और ये दोनों आपस में स्विच होते हैं और ये दोनों आपस में स्विच होते हैं। पहले प्रश्न में हमें इन व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर साइन 18 को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्रीज माइनस 72 डिग्रीज, क्योंकि 18 बराबर होता है 90 माइनस 72 के, डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्रीज। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्रीज के, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये बराबर होगा ए के। तो इसका आंसर होगा ए के बराबर। और इसे यदि हम देखें तो tan 26 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिग्रीज के, और इसे विभाजित करना है हमें cot 64 डिग्रीज के साथ। tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot ए के, तो इसे आप लिख सकते हैं cot 64 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्रीज के, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें मिलेगा 1। तो इसका मान भी जो है वो 1 के बराबर होगा। और अभी अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो cos 48 को आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्रीज माइनस 42 डिग्रीज के बराबर, और फिर हमें उसमें से sin 42 को माइनस करना है, तो माइनस sin 42 डिग्रीज। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के, तो ये बराबर हो जाएगा sin 42 डिग्रीज के माइनस यहाँ से ये आएगा sin 42 डिग्रीज। तो इसका मान जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो हमें दिया है cosec 31, जिसको आप लिख सकते हैं cosec 90 डिग्रीज माइनस 59 डिग्रीज, और इसमें से हमें sec 59 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा के, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं sec 59 डिग्रीज और फिर ये माइनस sec 59 डिग्रीज, घटाने से हमें मिलेगा 0। तो इसका मान जो है वो 0 के बराबर होगा। और अभी अगर हम इसकी बात करें, इस प्रश्न में हमें प्रूव करना है कि tan 48 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय tan 23 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय tan 42 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय tan 67 डिग्रीज बराबर है 1 के। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 48 और 42 ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 90 माइनस 48 42 के बराबर होता है, तो आप इन दोनों में से सिर्फ एक को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, और 23 और 67 ये दोनों जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों में से सिर्फ एक को आप 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो tan 48 को आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्रीज माइनस 42 डिग्रीज, फिर आप tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्रीज माइनस 67 डिग्रीज, फिर हमारे पास है tan 42 डिग्रीज और फिर है tan 67 डिग्रीज। tan 90 माइनस 42 डिग्रीज हो जाएगा cot 42 डिग्रीज के, तो इसे आप लिख सकते हैं cot 42 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय tan 90 माइनस 67 डिग्रीज हो जाएगा cot 67 डिग्रीज, और tan 42 डिग्रीज को हम ऐसे ही लिख लेंगे और tan 67 डिग्रीज को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। cot 42 डिग्रीज बराबर होगा 1 बटा tan 42 डिग्रीज के, क्योंकि cot और tan जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या आप लिख सकते हैं cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा के, और उसी प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं 1 बटा tan 67 डिग्रीज, और फिर यहाँ पर है आपके पास tan 42 डिग्रीज और ये है tan 67 डिग्रीज। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1। तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया। और अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास है cos 38 डिग्रीज गुना cos 52 डिग्रीज माइनस sin 38 डिग्रीज गुना sin 52 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, और दोनों में से किसी एक को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा cos 38 डिग्रीज गुना cos 52 डिग्रीज माइनस, इसे आप लिख सकते हैं sin 90 डिग्रीज माइनस 52 डिग्रीज गुना sin 90 डिग्रीज माइनस 38 डिग्रीज। तो ये बराबर हो जाएगा cos 38 डिग्रीज गुना cos 52 डिग्रीज माइनस sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो ये हो जाएगा cos 52 डिग्रीज गुना
cos 38 डिग्रीज के बराबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स बराबर है, a गुना b बराबर होता है b गुना a के। तो यहाँ पर इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमें मिलेगा 0 और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये भी प्रूव हो गया। और अभी हम इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरे प्रश्न में हमें कहा है कि यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्रीज के, जहाँ पर 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्रीज के। tan 2a को अगर हम cot के फॉर्म में लिखना चाहें तो tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a के। इन सारे सूत्रों को हम उल्टा डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्रीज माइनस 2a, ये बराबर है cot a माइनस 18 डिग्रीज के। तो यहाँ पर इस बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ जो है वो कॉट है, मतलब कि यहाँ पर इस ब्रैकेट में दिए हुए कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। या आप लिख सकते हैं 90 डिग्रीज माइनस 2a बराबर है a माइनस 18 डिग्रीज के। इसे इधर लाएंगे तो 90 डिग्रीज प्लस 18 डिग्रीज बराबर हो जाएगा a प्लस 2a के। या आप लिख सकते हैं 3a बराबर हो जाएगा 108 डिग्री के, या a बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 3 छंग 18 36 डिग्री के। तो a का मान जो है वो 36 डिग्री के बराबर हमें मिला। अभी चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि tan a बराबर है cot b के। तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। इस tan a को यदि हम cot के टर्म्स में लिखें तो tan a बराबर होगा cot 90 माइनस a के। तो आप लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a बराबर है cot b के। इस बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ले रहे हैं तो इसके कोण जो है वो भी बराबर होंगे, मतलब कि 90 डिग्रीज माइनस a बराबर होगा b के, या 90 डिग्रीज बराबर होगा b प्लस a के, या आप लिख सकते हैं कि a प्लस b बराबर है 90 डिग्री के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अभी हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न में हमें दिया है कि sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्रीज के, जहां पर 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। sec को cosec के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? sec a को हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस a। तो ये हो जाएगा cosec 90 डिग्रीज माइनस 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्रीज के। तो यहाँ पर भी बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसके कोण जो है वो भी आपस में बराबर होंगे, मतलब कि 90 डिग्रीज माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20 डिग्रीज के, या 90 डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज बराबर होगा a प्लस 4a के, या आप लिख सकते हैं 5a बराबर हो गया 110 डिग्रीज के, या a बराबर हो गया 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 डिग्री के। और छठवें प्रश्न में हमें दिया है कि यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है तो किसी भी त्रिभुज जिसके शीर्षों का नाम है A, B और C, इसके तीनों कोणों का योग जो है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C वो बराबर होता है 180 डिग्री के। और यदि हम इसे 2 से विभाजित करें तो A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर हो जाएगा 180 बटा 2 या 90 डिग्री के, या A प्लस B बटा 2 बराबर होगा 90 डिग्रीज माइनस C बटा 2 के। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं a बटा 2 प्लस b बटा 2 प्लस c बटा 2 बराबर है 90 डिग्री के। और फिर यहाँ से इनमें से किन्हीं भी दो का योग जो है वो 90 माइनस तीसरे के बराबर हो जाएगा। a प्लस b बटा 2 बराबर होगा 90 माइनस c बटा 2 के, और a प्लस c डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा 90 माइनस b डिवाइडेड बाई 2 के, और उसी प्रकार से b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 बराबर होगा 90 माइनस a डिवाइडेड बाई 2 के। तो साइन b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्रीज माइनस a डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। यहाँ अभी अभी हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 बराबर है 90 माइनस a डिवाइडेड बाय 2 के। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस a डिवाइडेड बाय 2, यानी कि साइन b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 बराबर है कॉस a डिवाइडेड बाय 2 के। अभी यदि हम सातवें प्रश्न की बात करें, इसमें हमें कहा है कि साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज को 0 डिग्रीज और 45 डिग्रीज के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो ये दोनों कोण जो हैं वो 45 डिग्री से ज्यादा हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं
साइन 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज को आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज के रूप में, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, यानी कि ये बराबर हुआ कॉस 23 डिग्रीज के, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, मतलब कि ये बराबर हुआ साइन 15 डिग्रीज के। यहाँ पर 23 डिग्रीज और 15 डिग्रीज दोनों जो है वो 0 और 45 डिग्रीज के बीच के कोण है। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली थी ये। इसका 10वीं में तो सिर्फ इतना ही है, आगे जाके 11th-12th में ये जो रूल्स हैं उनका बहुत इस्तेमाल होता है, तो अच्छा होगा कि आप इन्हें सीख लें। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।